नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन की नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय। संतों के चरित्र सुनते हैं। कल के दिन में हमने सुना, पूज्य उषा दीदी के प्रकरण में एक बात आई थी कि कैसे एक तांगे पे बैठी थी, तो जो तांगे में घोड़ा जुता हुआ था, पीयूष जी के छोटे भैया, उस घोड़े की आत्मा ने प्रार्थना की। ऐसा होता है क्या कभी? जी ऐसा हो सकता है। महाराज इंद्रधुम्न ने, कईयों के मन में जिज्ञासा आई है कि घोड़े की आत्मा ने प्रार्थना कैसे की। तांगे पे बैठे बैठे दीदी भाव विवल हो गई और सुबह उठते ही उन्होंने विजय जी से कहा कि आप जाके पता कीजिए कि वो जो घोड़ा तांगे वाला नहीं, वो जो घोड़ा तांगे में जुता था वो कैसा है। तो तांगे वाले का पता किया तो लोगों ने बोला कि तांगे वाले के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई। उसका जो घोड़ा है रात में ठीक स्वस्थ था और रात्रि में ही मर गया, न कोई रोग न कोई समस्या। तो बेचारा घोड़े वाला बड़ा परेशान है, तांगा कैसे चलेगा, दूसरा घोड़ा लाना पड़ेगा। तो उषा दीदी से विजय जी ने पूछा कि कैसे आपने घोड़े का पता लेने के लिए क्यों भेजा। विजय जी राइटर हैं इस चरित्र जो उषा दीदी का हम बोल रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि कल मुझसे उस घोड़े की आत्मा ने प्रार्थना की थी कि मेरा उद्धार करें। तो आप जानते हैं भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। अभी परसों एक मीटिंग थी इजिप्ट के, मतलब मिस्र के भक्तों की। तो एक भैया थे, उनका नाम था अमरकांत। तो उन्होंने कहा ये 7 जन्म ही लेने पड़ेंगे ना हम ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि 7 जन्मों की बात सुनी है। ये ऐसा भगवत गीता में लिखा है। मैंने कहा अमर जी देखिए, भगवत गीता में लिखा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चर्जुना तान हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परम तप। हमारे यहाँ भगवत गीता तो मानती है भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो बात ये है बहुत से जन्म, कितने जन्मों का और जन्म मरण का चक्र है ये। हम क्या कहें। इसीलिए अगला जन्म मनुष्य का ही हो ये तय नहीं है। उन्होंने ये पूछा कि आप बंदर का बच्चा बंदर, हाथी का बच्चा। अभी एक कोई जगत गुरु जी हैं, स्वयंभू जगत गुरु, माता जी को अंदर बुला लीजिए, उधर चेयर दिया। स्वयंभू जगत गुरु हैं, उन्होंने अपना नाम खुद ही जगत गुरु रखा है। और शास्त्र से विपरीत बात वो कह रहे थे कि योनियाँ 84 हैं, 84 लाख नहीं हैं। मैंने उनको आगे सुना, अपना उन्होंने जुगाड़ से एक तिलक भी बनाया हुआ था, मैं जुगाड़ से कहता हूँ। और उन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो जो
तथाकथित जगत गुरु जी थे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है कि हम अगली बार कभी हम गधे कुत्ते को बन सकते हैं। उन्होंने कहा गारंटी है अगली बार हम मनुष्य ही बनेंगे, बंदर बंदर ही बनेगा, बिल्ली बिल्ली ही बनेगी, गिलहरी गिलहरी बनेगी और चींटी चींटी ही बनेगी। अगर ईश्वर बंदर को बंदर ही बनाता है तो ऐसे क्रूर ईश्वर से क्या लेना देना, उस बंदर की दयनीय स्थिति से। आप ये कह देते तुम मनुष्य रहोगे, बाकी सब तो सिद्धांत भी कुछ नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण अगर कोई भी ना बोले, मैंने कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं और कहाँ से ये ज्ञान लेके आ जाते हैं, बड़ी दुखद बात है। तो महाराज इंद्रदुम्न शास्त्र के हिसाब से जिनसे अनायास अचानक बिन चाहते हुए अगस्त ऋषि का अपमान हुआ और अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया हाथी बन जाने का, और जानते हैं हाथी भी बने तो गजेंद्र बने। जीवन भर अच्छे काम करते थे पर एक गड़बड़ हो गई तो ऋषि के अपराध से बने तो हाथी, लेकिन भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर वास करे रहे संत को संत। और जब ग्राहक के हाथों मारे जाने लगे, जब बीच मझधार में खींच लिया गजेंद्र को ग्राह ने, तो जानते हो एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनुहृदि जजाप्य परमं जाप्यम प्राग जन्मनु शिक्षितम। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनुहृदि जजाप्य परमं जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम। पिछले जन्म में जो जब किया करते थे, जब मनुष्य थे, भगवान की कृपा से स्मृति हो आएगी। उस घोड़े को भी अपनी स्मृति हो आई उषा दीदी को देख के। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी से एक सेठ जी बड़ा चिढ़ते थे। आप जानते हैं बाबा रतनगढ़ में थे। बाबा जानते थे कि ये व्यक्ति सेठ जी से, भाई जी से अंदर में वैमनस्य रखते हैं। एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति के मरने की खबर आई और कुछ ही समय में हवेली के पास का एक नोहरा था, खाली प्लॉट, उसमें कुतिया ने कई बच्चे दिए। उनमें से एक पिल्ला कुई कुई की आवाज़ निकाल रहा था। बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा पहचान गए, ओह ये तो बहुत प्रसिद्ध वही सेठ जी हैं जो भाई जी से बहुत चिढ़ते थे, कुत्ते बन गए। संत और भक्त के अपराध से बाबा को बड़ा दुख हुआ कि आते तो भाई जी के पास थे, इनकी गति तो होनी चाहिए, सदगति, महात्मा कह दे, संत परम हितकारी जगत में। और भैया श्री कृष्ण जब बाबा के समक्ष आए तो बाबा ने कहा प्रियतम उस सेठ का उद्धार करें, उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है। तब ठाकुर जी ने कहा उसके अतिरिक्त मुझसे कोई भी बात कर लेना, उसकी बात भी न करना मेरे सामने। ओहो, परम करुणा में भगवान भी रोष। देखिए रामचरित मानस की एक चौपाई है, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि
भगत कर करही तो देखो पशु योनि में अब उस सेठ की ऐसी दुर्गति देख के फिर अंत में बाबा गए बाबूजी के पास, भाई जी से कहा, करे पोदार महाराज आप जानते हैं सेठ जी की क्या गति हुई? बाबूजी जानते थे। उनका बाबा आप ही कहिए। उनका वो जो नोहरे में कई कुत्ते हैं उनमें एक पिल्ला है ना, वो सेठ है, तो आप कुछ कीजिए ऐसा। भाई जी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। और कुछ ही समय बाद बाबूजी ने चुपचाप बुलाया बाबा को। श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और अगले दिन बाबा ने देखा तो उस नोहरे में सारे पिल्ले ठीक थे, पर वो निष्प्राण पड़ा, मरा हुआ पिल्ला। भगवान के घर में स्थान मिल गया। पूज्य उषा दीदी के पास जो घोड़े की आत्मा आई वो ऐसे ही। वृंदावन के एक भक्त संत थे, उनका शिष्य गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी हमने बहुत जिंदगी देखी है, आप क्या जानो दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, तो अभी तो हमारा दुनिया का रस लेने का समय है। 3-5 करके चला गया। गुरुजी ने भगवान से बड़ी प्रार्थना की, नाथ, पर गुरु अपराध से उसका क्या हुआ? एक दिन एक बंदर आके श्री महाराज जी के चरणों में लोटपोट होने लगा। उनकी जो चरण पादुका उसको कस के पकड़ लिया और ऐसे चरणों में गिर गिर के रोने लगा। महात्माओं ने पूछा कि महाराज जी ये ऐसा बंदर नहीं देखा जो ऐसा महात्मा के चरण पकड़ के रोता हो। महाराज जी ने देखा, उसे देखते ही महाराज जी फिर तो बड़े रोए। महाराज जी भी उस बंदर को, फिर उसके गले में जल्दी से महाराज जी ने बुला के लोगों से मंगा के तुलसी कंठी पहनाई। उसका नाम रखा हरिदास। वृंदावन का वो बंदर बड़ा प्रसिद्ध हुआ संत सेवा के लिए। संतों की पत्तलों में जूठा खाता था, पत्तल उठाता था, जो पतले जूठी पतले उन्हें उठा के इकट्ठा करके रखता था, बड़ी सेवा करता था, कीर्तन करता था, कीर्तन में पूंछ घुमा घुमा के नाचता था। लोगों ने पूछा, महाराज जी ये कोई पिछले जन्म का कोई भक्तात्मा रहा होगा। महाराज जी ने कहा, तुम्हें याद है मेरा एक शिष्य था, ऐसे ऐसे मुझसे झगड़ा करके गया हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा ये वही था। और कितना देखो बांडा भगत की कथा। बांडा भगत कुत्ता था, गज गोपाल दास जी रसिक मुरारी जी की कथा में जो आते हैं, उस हाथी ने प्राण त्याग दिए। बहुत कितनी कथाएं हैं। अद्यावधि भी आप देखोगे ऐसे जीव होते हैं। हमारे मंदिर के बाहर सुबह सुबह शंख जब ठाकुर जी का बजता था तो कई कुत्ते शंख के साथ में लग जाते थे। एक पद है, धन धन नंद गाँव के सुन, धन धन नंद गाँव के सुन, निस दिन करत लाल आरती, निस दिन करत लाल आरती, दे दे भों भोंता, दे दे भों भोंता, धन धन नंद गाँव के स्वाम, धन धन नंद गाँव के स्वाम। छोटे ध्रुव जी को आप देखो, ये बालक भक्त जब से कुछ भी गा रहे हैं हम या अपने नृत्य कर रहे हो, बड़ा जैसे ही आज समझ में आ रही, तो ताली बजा रहे हैं। छोटे से नटखट कन्हैया, मैं इनको देखा दादा कई बार बीच में कनखियों से देख रहे हैं, फिर इनका वीडियो बनाया। जय प्रभु, बहुत अच्छा है। तो आप जानते हो भक्ति भी जाएगा नहीं,
बीच में कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध का शमन एक दिन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं अपराध रहित भक्ति हो। दीदी प्रधाना अध्यापिका थी, 30 वर्ष की वो हो चुकी थी। इस समय में अंतर में भगवान ने उनसे कहा कि अब सेवानिवृत्त हो जाओ, रिटायरमेंट ले लो, छोड़ दो। फिर उन्होंने एक दिन अकस्मात विद्यालय के और जो मैनेजमेंट था उसमें इस्तीफा दे दिया। सब लोग बड़े अकुलाए, बालकों पे भी, जो विद्यार्थी थे उन पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन उनका हृदय अब एकांतिक श्री कृष्ण के भजन के लिए लालायित था। बस उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और पसीजी नहीं, छोड़ दिया सब कुछ। ऐसे समय में बच्चों का रोना उनसे नहीं देखा गया। बालकों को जब वो देखती, बच्चे उनके लिए रोते कि आप न जाएं, तो फिर उनके हृदय में बड़ा दुख होता। विद्यार्थियों को उन्होंने कहा आप घर में आके मुझसे और पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी पढ़ना है। और सनातन धर्म मंदिर और सनातन धर्म विद्यालय साथ साथ था, दोनों का प्रांगण एक था। प्रार्थना भी वहीं होती थी, सनातन धर्म मंदिर के कार्यक्रम भी वहीं होते थे। तो वहीं की प्रधाना अध्यापिका थी, प्रिंसिपल थी। उनको उनकी स्मृति का हिस्सा मिल गया। वहाँ के ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी सनातन धर्म मंदिर के उन्हें बड़े प्रिय थे। कई बार ऐसा हुआ, मंदिर के जो लक्ष्मी नारायण भगवान थे ना, उनको जब दर्शन देते थे तो अचानक ठाकुर जी राधा कृष्ण के रूप में बदल जाते थे, लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में और श्री विष्णु भगवान श्री ठाकुर जी के रूप में। एक बार तो दीदी बहुत थकी मांदी और वहाँ पहुँची तो लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए और उनके ऊपर फटका डाल के उन्हें गोद में उठा के और मंदिर के भीतर ले आए। तो भगवान से उनका अंतरंग संबंध बहुत हृदय तक, बहुत अंतर में था। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण जी को वो जब देखते तो उनको राधा कृष्ण भगवान जो नारायण ठाकुर थे वही श्री कृष्ण बन के उनको गोद में लेके अंदर चले गए। और ऐसे में उनके मन में था कि इन प्रभु को सदा के लिए पूरा पाया जाए। जो कभी कभार दर्शन देते हैं, कभी कभार जिनकी लीला आंखों के सामने दृष्टिगोचर होती है, इन्हें सदा के लिए, अखंड अनंत काल तक के लिए, क्योंकि ये तो अपने ही पूरे हैं। आज मैं स्वामी जी का एक विचार मैंने पढ़ा था, उसमें स्वामी जी ने कहा कि देखिए भगवान हमारे नित्य प्राप्त हैं, तब भी भगवान हमें मुश्किल लग रहे हैं, और संसार जो हमें अप्राप्त है वो हमें लग रहा है कि वो हमें प्राप्त है। अगर ये अप्राप्त, ये जो अप्राप्त संसार हमें प्राप्त जैसा दिख रहा है, ये हर रोज छूट रहा है, ये शरीर हर रोज छूट रहा है, ये जो मकान दुकान बिल्डिंग हर रोज छूट रही है, तो ये हमें लग रहा है कि हमें मिल गए हैं। असल में ये सरकार ये छूट रहे हैं। रेत मुट्ठी से निकल रही होती है, आपको पता ही नहीं होता है, और बाद में मुट्ठी खाली बचती है। ऐसे ही ये हर रोज शरीर छूट रहा है। आप इसी पूरी तरह छूटने के पास पहुंच रहे हैं। जब तालाब सूखता है लोग कहते हैं हाय तालाब सूख गया, ऐसे थोड़ी रोते हैं। हर रोज सूखते 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 एक दिन पूरा सूख गया। अरे मर गए सक्सेना जी, सक्सेना जी रोज मर रहे थे थोड़ा थोड़ा, हम कह रहे हैं हम रोज जी रहे हैं। नहीं नहीं, हम शनि शनि काल की तरफ अग्रसर है। तो ये जो अप्राप्त संसार जो कभी किसी को मिला नहीं, इस अप्राप्त संसार को बहुत प्राप्त समझ लिया और प्राप्त भगवान को अप्राप्त मान रखा है। तो दृष्टि अप्राप्त संसार की प्राप्ति की तरफ है, जबकि प्राप्त भगवान के अनुभव की तरफ होगी ना।
तो भगवान हमसे कभी भी एक क्षण का भी उनका हमारा वियोग नहीं हुआ। जब हम प्राप्त भगवान की तरफ दृष्टि करेंगे तो फिर भगवान ही भगवान दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे ही उषा दीदी के मन में और आने लगा। बहुत पहले तो बैनर ले लेके विद्यार्थी, बहन जी मान जाओ, उषा बहन जी को वापस लाओ, ऐसे बैनर तक की यात्राएं निकालने लगे। और फिर भी दीदी ने निश्चय किया कि एकमात्र अब इस हृदय का जो लगाव वो श्री श्याम सुंदर के प्रति ही रहना चाहिए। अब उनके पिताजी और उनको एक दिन कहने लगे, बेटा तू उदास रहती है, जा 2-3 दिन के लिए वृंदावन हुआ और फिर लौट आई हो। तो उन्हें वृंदावन चली जाई तो सुंदर लगा, पर लौट आने वाली बात उन्होंने कहा जब अभी नहीं जाऊंगी मैं, जब लौट आने के लिए नहीं कहेंगे तब जाऊंगी। एक बार पिताजी ने वचन ले लिया था कि कभी भी और वृंदावन नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो मुझे साथ लेके जाएगी। उन्हें डर लगता था कहीं मुझे छोड़ के चली जाए। तो बस मन में यही बात थी। दिल्ली कभी आती थी अम्बाला से तो सोचती थी थोड़ा दूर वृंदावन ही चली जाऊँ। और एक बार इन्हें बड़ी तेज तेज हिचकियाँ आई तो उन्होंने सुन रखा था जिसके अगर आपको हिचकी आती है तो कोई आपको याद कर रहा है, ऐसा सुना ना। अगर आप जिसका स्मरण करेंगे ये मुझे याद कर, ये मुझे याद कर रहा है, उसका याद और आपको आते ही और हिचके रुक जाए तो इसका मतलब वही याद कर रहा था। जैसे हमें हिचकी आ रही है, मैंने सोचा रामकृष्ण मुझे याद कर रहा है, हिचके नहीं रुके। ऋषिकेश याद कर रहे हैं, हिचके नहीं रुके। तो मैंने कहा दादा याद कर रहे हैं, हिचके रुक गई, इसका मतलब दादा याद कर रहे हैं। तो उषा दीदी ने सोचा मुझे कौन याद कर रहा है इसका मतलब। तो उन इतनी तेज हिचकियाँ थी, परेशान हो गई। और जैसे उन्हें ओहो मेरे जीवन धन प्राण धन वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुझे याद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने सोचा और उसी समय उनकी हिचकी रुक गई। उनके भोले मन ने मान लिया कि ठाकुर जी मुझे बड़ा याद कर रहे हैं और अब मुझे वृंदावन आना ही चाहिए। लाडली लाल की जय।